साथियों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च हो चुका है। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है क्योंकि जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी जी ने हमारे सामने रखी है, इस घोषणा पत्र में उन 5 न्याय के साथ 25 गारंटी है जो हम देश की जनता को दे रहे हैं। और ये घोषणा पत्र आज हम गाजियाबाद में आप लोगों के सामने इसको लॉन्च कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये घोषणा पत्र आप लोगों के माध्यम से गाजियाबाद की सम्मानित जनता तक, एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक जाएगा। ये घोषणा पत्र इसलिए भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी लोकसभा क्षेत्रों में जारी किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो बातें रखी गई हैं ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत जरूरी है। बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने-बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई है और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है जिसमें ये भी बताया गया है कि आज जो आर्थिक असमानता भारत में है, इनकम इनइक्वालिटी जो भारत में है वो उतनी है जितनी कि अंग्रेजों के शासन काल में थी। और पहली बार ऐसा भारत में 2014 के बाद हुआ है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा धन, सारे संसाधन है और जो बाकी तमाम लोग देश के हैं वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे। हमारे न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा वर्क, वेलफेयर और वेलफेयर, अर्थात नौकरी, धन, संसाधन और जन कल्याण। हालांकि ये जो हमारा न्याय पत्र है ये काफी विस्तृत न्याय पत्र है, 45 पेज का न्याय पत्र है और इसमें समाज के हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो शोषित वर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी तबकों की बात की गई है। साथ ही साथ आप पत्रकार साथियों के भी जो मामले हैं उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। बहुत विस्तृत ये न्याय पत्र है जो कि गाजियाबाद कमेटी के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ जो इसमें मूल मुद्दे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बहुत जरूरी है, उनको मैं आपके सामने आज पढ़ने का काम करूंगी। सबसे पहले इसमें है हिस्सेदारी न्याय, जिसकी बात हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा के समय उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पार्टी जाके जनगणना कराएगी, जैसा कि वादा हमने किया है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जातीय जनगणना के माध्यम से किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। SC, ST, OBC वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल में भरा जाएगा। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी नौकरियों में बड़े स्तर पे संविदा के जो कर्मी हैं उनको रखा है, जो कि बहुत ही आर्थिक तंगी व अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनको नियमितीकरण करने का उनका काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। आदिवासी वन अधिकारों के पट्टों को 1 साल में उनका निराकरण करेगी। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी आदि अवसर मिले। दूसरा है स्वास्थ्य न्याय। 25 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। साथ ही जैसा आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का कैशलेस जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कम करने का काम किया है उसको 7% करेंगे। युवा न्याय बहुत ही अहम है और उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खासकर जो युवाओं की राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने जो अपने मुद्दे रखे उसकी छाप आपको युवा न्याय में दिखाई देगी। पहली नौकरी पक्की गारंटी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक गारंटी है, जैसी गारंटी आज तक इस देश में नहीं देखी गई। और क्योंकि इस समय
चलते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए 1 साल या स्नातक जो धारक है उनके लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 1 लाख प्रति वर्ष का मानदेय सभी लोगों को दिया जाएगा। यानी कि जिन भी लोगों ने डिप्लोमा किया है उनको 1 साल की नौकरी सरकार देगी, जिसमें कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको मानदेय भी दिया जाएगा। ये एक गारंटी है जो कि कांग्रेस की सरकार सभी युवाओं को दे रही है। केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो भर्तियों को लेकर जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर भी रोक लगाई जाएगी, उस पर सख्ती की जाएगी। और ये गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में पेपर लीक नहीं होंगे। नारी न्याय महालक्ष्मी योजना पूरे देश में लागू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण का जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है उसमें कोई समय सीमा उन्होंने नहीं दी है कि ये कब लागू होगा, जिसके तहत ये हमेशा के लिए टल गया है। 2025 से ही महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। इसके साथ एक बहुत ही और ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के हक में हमारे न्याय पत्र में दिया गया है और वो ये है कि केंद्र सरकार की 50% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बेरोजगारी के चलते महिलाएं लगातार हमारी वर्क फोर्स से बाहर जा रही हैं। बेरोजगारी का जो नुकसान होता है वो महिलाओं को दुगना होता है, क्योंकि सबसे पहले महिलाएं लेबर फोर्स से बाहर निकलती हैं। तो महिलाओं को वापस से देश की अर्थव्यवस्था, देश की लेबर फोर्स, देश के सरकारी संसाधनों में जितनी संस्थाएं हैं उनमें वापस लाने के लिए 50% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरी में कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी, जिसके लिए हमारे किसान भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये लंबे समय से हमारे किसान भाइयों की मांग रही है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार